हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। अब इस एक्सरसाइज 2.1 को करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन गिवन है। पहला फंक्शन है साइन इनवर्स। ठीक है, उसका जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता है और उसका जो रेंज है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस cos इनवर्स जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो डोमेन होता है वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड रेंज जो है वो क्लोज इंटरवल 0 से π होता है। ठीक है, उसी तरह से cosec इनवर्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है, लेकिन रियल नंबर के अंदर ओपन इंटरवल -1 to 1 इंक्लूड नहीं होता है और इसका जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होता है, लेकिन इसमें आपका 0 जो है इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस सेक इनवर्स का बात किया जाए तो सेक इनवर्स का जो डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन उसमें ओपन इंटरवल -1 to 1 इंक्लूड नहीं होता है और इसका जो रेंज होता है वो क्लोज इंटरवल 0 से π होता है, लेकिन इस 0 से π के बीच में आपका जो 90 डिग्री आता है वो इस इंटरवल के बीच में नहीं होगा। ठीक है, सेम प्रोसेस टेन इनवर्स का जो आपका डोमेन होगा वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा और इसका जो रेंज होगा वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होगा। कॉट इनवर्स का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर डोमेन के अंदर आएगा और इसका जो रेंज होगा वो 0 to π होगा। ठीक है, तो ये था आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन और रेंज होता है। ठीक है, तो मेनली इसमें हमको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है रेंज पे, क्योंकि हमको जो भी आंसर लाना है वो रेंज के अंदर पे ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 और लेते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपका एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो गिवन है साइन इनवर्स -1/2। इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए इसको स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। यहाँ से 1 नंबर का एग्जाम में आता है। ठीक है, झारखंड बोर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका सॉल्यूशन में करना किस तरह से, तो आपको कुछ नहीं करना है। मान लेते थोड़ा के लिए लेट साइन इनवर्स -1/2, इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं थीटा मान लिए। ठीक है, साइन इनवर्स -1/2 को हम क्या कंसीडर कर लिए, थीटा कंसीडर कर लिए। ठीक है, तो यहां से आप नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं, क्या इसी चीज को लिख सकते हैं साइन थीटा -1/2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर इनवर्स वाले फंक्शन को अगर आप उधर लेके जाइएगा तो सिंपली क्या हो जाता है, साइन के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा -1/2। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको मेन फोकस करना है, आप यहां पर ना नेगेटिव साइन को ध्यान मत दीजिएगा, नेगेटिव साइन से ही आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो आप भूल जाइए कि यहां पर नेगेटिव साइन है। मेन आपको फोकस करना है इस 1/2 में। ठीक है, हम बताएंगे बाद में नेगेटिव साइन को कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझना है कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब आता है। आप जान जाएंगे कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब आता है, तो आप आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू होता है 1/2 वो होता है 30 डिग्री के केस में। ठीक है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2 और 30 डिग्री को जो रेडियन के फॉर्म में हम लोग जो लिखते हैं वो क्या होता है π/6। सिंपली साइन 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेडियन फॉर्म में और ये केस में डिग्री में। तो आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखिएगा साइन थीटा ये जो माइनस है ना, माइनस को रहने दीजिए, इससे आपको कोई मतलब नहीं। आप फोकस कीजिएगा इस 1/2। क्या इस 1/2 के जगह पे हम लिख सकते हैं साइन π/6, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में है यहां पर साइन थीटा आ गया माइनस साइन π/6। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा क्लास 11th में जाइएगा तो आपके दिमाग में ये चीज आएगा कि साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ये चीज आप पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में देख चुके। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। या फिर इसी चीज को बोल सकते हैं क्या, माइनस साइन थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा साइन, क्या आप इसी चीज को लिख सकते हैं -π/6, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से फाइनली जो थीटा का वैल्यू निकलेगा वो थीटा का वैल्यू निकल जाएगा -π/6। अब ये जो -π/6 है यही आपका आंसर होगा, लेकिन आपको ये चीज देखना है कि क्या ये जो -π/6 है इस साइन इनवर्स का जो रेंज होता है क्या उस रेंज पे बिलोंग करता है या नहीं। तो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से π/2। तो आप कहिएगा कि हाँ सर -90 से +90 के बीच में -30 डिग्री आता है, इसलिए जो थीटा का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -π/6। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
नंबर 2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो आगे आप स्टेप बाय स्टेप एक दो क्वेश्चन को और देखिएगा तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है cos इनवर्स रूट 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है cos इनवर्स रूट 3/2। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, हमको फाइंड करना है प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस जैसा अभी हम बताए हैं वही स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट cos इनवर्स रूट 3/2, आपको इसको क्या कंसीडर कर लेना है, थीटा मान लेना है। ठीक है, तो यहां से आप नेक्स्ट स्टेप में ये cos इनवर्स अगर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाता है cos थीटा, तो आप इसी चीज को लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 3/2। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव रहने से ज्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो जब cos थीटा का वैल्यू रूट 3/2 है, यहां तक तो क्लियर है। अब हमको ये जानना है कि cos का वैल्यू रूट 3/2 कब आता है। ठीक है, cos का वैल्यू रूट 3/2 कब आता है, तो हम लोग जानते हैं कि cos जो होता है 30 डिग्री के केस में रूट 3/2 आता है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू cos 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लोग क्या लिखते हैं, π/6 लिखते हैं। ठीक है, पाई का मतलब 180 डिवाइडेड बाय 6, इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो यहां से cos थीटा का वैल्यू निकल गया π/6, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि जो थीटा का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा मेरा π/6। अब आपको ये जानना है कि जो थीटा का वैल्यू आया है π/6, क्या ये cos इनवर्स के रेंज में आता है, तो बोलिएगा हाँ रेंज में आता है। क्यों, थीटा जो है वो बिलोंग करता है, मतलब π/6 जो है बिलोंग करता है क्या, 0 से पाई के बीच में, क्योंकि cos का जो रेंज होता है वो क्या होता है 0 से पाई। क्लियर है, तो जब थीटा का वैल्यू 0 से पाई के बीच में π/6 आता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा π/6। क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है cosec इनवर्स 2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस इसको भी उसी तरह से करना है, मान लेना है लेट cosec इनवर्स 2 इक्वल टू क्या कंसीडर कर लेंगे, इसको थीटा मान लेंगे। ठीक है, अब सेम प्रोसेस जब cosec इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा माने हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब आपको ये जानना है कि cosec का वैल्यू 2 कब होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि cosec का वैल्यू जब 30 डिग्री होता है उस केस में जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 2 होता है। तो आप लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू, यहां पर इस 2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं cosec π/6। क्लियर हो गया, मतलब cosec π/6 का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो यहां से फाइनल जो रिजल्ट आ जाएगा थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा π/6। अब आपको यहां पर मेन फोकस करना है कि क्या cosec का जो इनवर्स का जो रेंज होता है उस रेंज में π/6 आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आप यहां पर लिखिएगा कि ये जो π/6 है वो बिलोंग करता है कहां पर, -π/2 से π/2, और इसमें खास बात होता है कि 0 इंक्लूड नहीं होता, बस ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, मतलब -90 से +90 के बीच में क्या आता है, +π/6 आता है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में है tan इनवर्स -√3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 tan इनवर्स -√3 है। ठीक है, tan इनवर्स -√3। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहां पर भी आप इसको क्या कंसीडर कर लीजिए, थीटा मान लीजिए, लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू -√3। अब फिर से वही बात, आपको क्या करना है, माइनस पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, माइनस को छोड़ दीजिए, उसको दिमाग में मत रखिए, आपको मेन फोकस करना है पॉजिटिव में। ठीक है, √3 में फोकस करना है, तो आपको क्या करना है tan थीटा इक्वल टू माइनस। अब आपको ये जानना है कि √3 कब आता है। ठीक है, मतलब tan का वैल्यू √3 कब आता है, तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है √3 होता है, और 60 डिग्री को हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं tan π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा tan π/3। अब आपका रिजल्ट आ गया -tan π/3। क्या इसी चीज को ध्यान से देखिएगा, क्या tan थीटा इक्वल टू इसी चीज को tan ऑफ -π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्यों लिख सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है -tan थीटा, ये आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ माइनस थीटा, और tan ऑफ माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा। तो यहां से जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है थीटा का जो वैल्यू आ रहा है, थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है -π/3। अब ये जो -π/3 आया है वो tan इनवर्स के रेंज में है या नहीं, तो आप बोलिएगा कि ये जो -π/3 है ये बिलोंग करता है -90 से +90 के बीच में, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -π/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 है cos इनवर्स -1/2। ठीक है,
कॉस इनवर्स माइनस 1/2। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स माइनस 1/2। सेम प्रोसेस, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, थीटा, तो यहां से क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू, ये तो माइनस रहेगा, ठीक है। अब कॉस का वैल्यू 1/2 कब आता है, ठीक है, तो कॉस का वैल्यू 1/2 कब आता है, जब 60 डिग्री होता है। तो आप यहां पर क्या लिखिएगा, कॉस 60 डिग्री को हम लोग लिखते हैं π/3। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेन फोकस यहां पर करना है क्या, अब आप ये बताइए, अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि अगर साइन नेगेटिव में होता है तो लिख देते साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, या फिर अगर टेन नेगेटिव में होता था तो टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा होता है। लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू तो कॉस थीटा नहीं होता है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको मेन फोकस करना है। आप जान चुके हैं कि कॉस जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है, कोस जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ क्या होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो क्या इस cos π/3 को या माइनस cos π/3 को क्या इस तरह से नहीं लिख सकते, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक शॉर्टकट तरीका ये भी याद रख सकते हैं कि जब भी cos इनवर्स नेगेटिव में देगा तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी थीटा का वैल्यू है उसको आप हमेशा पाई के साथ क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये एक तरह से बेसिक प्रॉपर्टीज भी है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। तो आप इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू cos, यहां पर लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। क्लियर हो गया, मतलब जब भी cos इनवर्स अगर नेगेटिव में आ जाए तो आप हमेशा उस थीटा का वैल्यू जो भी आए उसको हमेशा किसके साथ माइनस कीजिएगा, पाई के साथ माइनस कीजिएगा, ठीक है। ये हमेशा होगा cos और sec के केस में ही, ठीक है। और अगर sin cosec tan cot अगर ऐसा होता है तो उस केस में सिंपली हम लोग ये फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं और सिंपलीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जो थीटा का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, cos थीटा इक्वल टू cos, आप इसको लिख सकते हैं 3 पाई माइनस पाई, मतलब कितना रिजल्ट आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 π/3, और यहां से थीटा का वैल्यू आ जाएगा आपका 2 π/3। अब आपको ये जानना है कि क्या 2 π/3 जो है वो cos इनवर्स के रेंज में आता है कि नहीं, तो ये जो है बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में। तो आप लिख सकते हैं कि जो थीटा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 2 π/3 होगा। 2 π/3 का मतलब कितना होता है, 120 डिग्री, याद रखिएगा 120 डिग्री जो है 0 से 180 के बीच में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। चलिए देखते हैं इसको, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, cos जब नेगेटिव होगा तभी ऐसा करते हैं, ठीक है, और बाकी बात तो सारा इजी सिंपलीफाई हो जाता है। tan इनवर्स -1 का वैल्यू क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स -1। तो सेम प्रोसेस, इसको पहले से थीटा मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब फोकस क्या करना है कि 1 कब आता है, तो tan 45 1 होता है, तो आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू -4 रहने दीजिए, इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं tan π/4, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू tan ऑफ -π/4 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो हमको पता है क्यों, tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, वो भी किस में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। तो tan ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, -tan थीटा। क्लियर हो गया। अब यहां से थीटा का जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -π/4। अब आपको जानना है कि ये जो -π/4 आया वो tan इनवर्स के रेंज में आता है या नहीं, तो आप बोलिएगा कि हाँ ये -90 से +90 के बीच में आता है, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, -π/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर गिवन है sec इनवर्स 2/√3। तो sec इनवर्स 2/√3 को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, थीटा कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू कितना, 2/√3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको जानना है कि sec का वैल्यू 2/√3 कब आता है, ठीक है। तो आप इसी चीज को लिख सकते हैं, sec थीटा इक्वल टू sec, आप cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। तो सेम प्रोसेस sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2/√3, जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं π/6। तो यहां से थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, π/6। अब मेन फोकस आपको ये करना है कि क्या सेक इनवर्स का रेंज जो होता है वो 0 से पाई के बीच होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि सेक का जो ये π/6 सेक इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है -π/2 से, सॉरी यहाँ पर रेंज होता है वो 0 से पाई, और साथ में इसमें याद रखिएगा कि π/2 जो होता है इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, π/6।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कॉट इनवर्स रूट 3, कॉट इनवर्स रूट 3, ठीक है। तो कॉट इनवर्स रूट 3 का वैल्यू क्या होगा? कॉट इनवर्स रूट 3, तो इसको क्या कंसीडर कर लीजिए, थीटा मान लीजिए, ठीक है। अब कॉट का वैल्यू रूट 3 कब आता है? इसी चीज को लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू रूट 3। अब ये हो जाएगा कॉट थीटा। अब कॉट का वैल्यू रूट 3 कब आता है? तो जब आपका कॉट 30 डिग्री होता है। तो कॉट 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट सिंपली पाई बाय 6। तो यहां से थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या आ जाएगा? थीटा का वैल्यू आ जाएगा पाई बाय 6। अब ये जो पाई बाय 6 है वो कॉस कॉट का जो रेंज होता है उस पे होना चाहिए। तो जो पाई बाय 6 है आप बोलिएगा 0 से पाई के रेंज में है, ठीक है। यहाँ पर ओपन इंटरवल यूज होता है। तो आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है cos इनवर्स -1 बाय रूट 2, ठीक है। cos इनवर्स -1 बाय रूट 2, क्वेश्चन नंबर 9, cos इनवर्स -1 बाय रूट 2। तो देखिए यहाँ पर सेम प्रोसेस, इसको थीटा कंसीडर कर लीजिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1 बाय रूट 2, ठीक है। फिर से वही बात कि cos का वैल्यू 1 बाय रूट 2 कब होता है? जब cos 45 डिग्री होता है। आप इसी चीज को लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू -4 रहने दीजिए, इस 1 बाय रूट 2 की जगह लिखिएगा cos पाई बाय 4। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जब भी cos नेगेटिव में होता है तो जो थीटा का वैल्यू होता है उसको पाई के साथ माइनस करना पड़ता है। ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि cos जो होता है 180 माइनस थीटा जो होता है माइनस cos थीटा होता है, इसलिए, ठीक है। तो cos थीटा की जगह लिख सकते हैं हम cos पाई माइनस पाई बाय 4। ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि cos ऑफ 180 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है? माइनस cos थीटा होता है। क्लियर हो गया? तो यहां से आप इसको सिंपलीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू cos, यहां से हो जाएगा 4 पाई में से जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 3 पाई बाय 4। तो फाइनली थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो 3 पाई बाय 4 आ जाएगा। अब ये 3 पाई बाय 4 जो आया है, क्या cos का रेंज जो होता है, cos का रेंज होता है 0 से पाई के बीच में होता है, 0 से पाई होता है क्लोज इंटरवल, क्या उसके बीच में ये आता है? तो बोलिएगा हाँ ये चीज आता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 पाई बाय 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है? cosec इनवर्स माइनस रूट 2 है, ठीक है। cosec इनवर्स माइनस रूट 2, क्वेश्चन नंबर 10, cosec इनवर्स माइनस, अच्छा माइनस प्लस माइनस है, ठीक है। cosec इनवर्स माइनस रूट 2 है। तो इसको आप क्या कंसीडर कर लीजिए? थीटा कंसीडर कर लीजिए। तो यहां से आपका हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस रूट 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेम प्रोसेस। अब आपको जानना है कि cosec का वैल्यू रूट 2 कब आता है। तो आप जानते हैं कि sin 45 जो होता है 1 बाय रूट 2 होता है, तो cosec 45 भी क्या होगा? रूट 2 होगा, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू माइनस, सिंपली आप इसको लिखिएगा cosec पाई बाय 4, ठीक है। तो आप इसी को अगला स्टेप में लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू cosec माइनस पाई बाय 4। क्योंकि आप जान चुके हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो cosec ऑफ माइनस थीटा भी क्या होता है? माइनस cosec थीटा होता है। तो फाइनली यहां से जो थीटा का वैल्यू निकलेगा वो क्या आएगा? माइनस पाई बाय 4 आएगा, ठीक है। अब आपको ये चीज जानना है ना कि क्या ये माइनस पाई बाय 4 जो होता है cosec इनवर्स के रेंज में आता है कि नहीं। तो cosec इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है आपका क्लोज इंटरवल -90 से +90, और साथ में याद रखिएगा कि 0 इंक्लूड नहीं होता है। तो -90 से +90 के बीच में -45 मतलब माइनस पाई बाय 4 आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा लंबा है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर एक दो बार कीजिएगा तो आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करके देखते हैं इसका वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए tan इनवर्स का वैल्यू क्या होता है। tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होता है, और sin इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। अब आप इतना क्वेश्चन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं, तो इसको सिंपलीफाई करने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप इसको 1 बाय 1 भी करके सिंपलीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आएगा एग्जाम में 1-2 नंबर का आएगा, ज्यादा से ज्यादा एक। तो आप इसको ज्यादा लंबा चौड़ा ना करें, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है।
तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले tan इनवर्स 1 का वैल्यू जानना है, तो आप इसको रफ में सिंपलीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद देखिए तो tan इनवर्स 1 मतलब tan का वैल्यू 1 कब आता है, तो सिंपली क्या होता है π/4, ठीक है। सेम प्रोसेस cos का वैल्यू 1/2 कब आता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि cos का वैल्यू 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, ठीक है, और 60 डिग्री को हम लोग बोलते हैं π/3। और cos जो है किसमें है, नेगेटिव में है, तो जो भी एंगल होता है उसको हम पाई के साथ माइनस करते हैं, तो cos जो होता है 60 डिग्री पे रिजल्ट जो देता है 1/2 देता है। क्योंकि यहाँ पर 1/2 ना हो के -1/2 है, इसको हम लोग किसके साथ माइनस करते हैं, पाई के साथ माइनस करते हैं। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि cos का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, cos इनवर्स -1/2 की जगह लिख सकते हैं हम लोग कितना, 2π/3 होगा, ठीक है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप भी सिंपलीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए सेम प्रोसेस, यहाँ sin इनवर्स -1/2 है, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो आप जानते हैं कि sin 30 डिग्री, sin जो 30 डिग्री होता है, और 30 डिग्री को हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं π/6, तो sin 30 का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है 1/2, लेकिन यहाँ माइनस है तो आपको यहाँ क्या लगा देना है -π/6, ठीक है, ये हो जाएगा -π/6। अब इस टोटल को सिंपलीफाई करने से जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप इसको सिंपलीफाई कीजिए, आप कुछ नहीं करना है, 4, 3 और 6 का क्या कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, आप अगर 2 से भाग देते हैं, ठीक है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 3 6 होगा, उसके बाद आप 3 से लगाते हैं तो ये 2 हो, तो फाइनली रिजल्ट कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3π प्लस ये हो जाएगा आपका 8π, और यहाँ हो जाएगा आपका कितना 2π। तो आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 9π/12, ठीक है। और इसी को आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, 3 3 9 3 के बाद तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 3π/4 हो जाएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, ठीक है। 11 हो जाएगा 3π/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं उसको आप खुद से ट्राई करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ, cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 है, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। सेम प्रोसेस, cos का वैल्यू 1/2 कब आता है, ठीक है, तो cos का वैल्यू 1/2 कब आता है, जब cos 60 डिग्री होता है। cos 60 डिग्री को हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं π/3। अब डायरेक्ट सिंपलीफाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस इस 2 को रहने दीजिए, आपको क्या करना है, sin का वैल्यू 1/2 कब आता है, ठीक है, तो sin 30 डिग्री 1/2 होता है। 30 डिग्री को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, π/6 बोलते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं π/3, तो ये हो जाएगा π/3 प्लस π/3, रिजल्ट हो जाएगा आपका क्या 2π/3, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सिंपल से 4 ऑप्शन गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में sin इनवर्स x इक्वल टू क्या है, y है। देन फर्स्ट ऑप्शन बोलता है कि y का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 से पाई होगा। दूसरा ऑप्शन बी है, ये और ए ऑप्शन है बी है, -π/2 से π/2 होगा, ठीक है। और सी है y का वैल्यू 0 से आपका पाई है, और जो लास्ट ऑप्शन है डी वो है आपका -π/2 से π/2 है, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपली पूछा गया है कि साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली ये जो फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं वो 0 से पाई किसका रेंज होता है, वो तो cos का रेंज होता है, ठीक है। तो आपका जो साइन का जो रेंज होता है वो क्या होता है -π/2 से +π/2 क्लोज इंटरवल में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको आप खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.2। चलिए थैंक यू।